हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सुजीत कुशवाहा आप लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, महेश संग अ सॉन्ग। ऑप्शन है हैव, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी हैज। स्टूडेंट, ये सेंटेंस हमारा टेंस से लिया गया है और हमको बताना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, इन चार हेल्पिंग वर्ब में से हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब राइट है। महेश हैव संग सॉन्ग होगा, महेश इज संग सॉन्ग होगा, महेश वाज संग सॉन्ग होगा, महेश हैज संग सॉन्ग होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इज और वाज के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हैज और हैव और हैज के साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो यहाँ पे देखते हैं, महेश हैव संग सॉन्ग रहेगा नहीं, क्योंकि हैव जो यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और ये महेश वर्ड जो है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज यूज होता है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैज। महेश हैज संग सॉन्ग। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ही इज डैश, यानी कि खाली स्थान, रियल अमेरिकन हीरो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। ये सेंटेंस आर्टिकल से लिया गया है। हमको यहाँ पे बताना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। आर्टिकल ए यूज होगा, आर्टिकल एन यूज होगा, आर्टिकल द यूज होगा। तो ही इज रियल अमेरिकन हीरो, हमेशा आर्टिकल ए जो होता है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर, यानी किसी वर्ड का उच्चारण जो होगा उसका जो पहला अक्षर होगा, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो एन ए यूज होगा और अगर वावेल होता है तो ए यूज होगा। जैसे ही इज रियल अमेरिकन हीरो, अगर ये रियल ना हो, केवल ही इज अमेरिकन हीरो हो, अमेरिकन, इसको पढ़ने में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पहला अक्षर अ आ रहा है, अ वावेल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही होगा एन। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन ये नाउन है, इसको तो पूछा नहीं है, पूछा किसको है, रियल को। ये हमारा जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो इस रियल के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा हमको ये बताना है। तो ये वर्ड जो रियल है, री, पहला वर्ड क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, ए यूज होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नाउन फॉर्म ऑफ वीक इज। ये हमारा जो वीक वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा ये बताना है। वीकर होगा, वीकेस्ट होगा, वीकनेस होगा, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वीकनेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन का स्पेलिंग गलत है हमको वो बताना है। मिसस्पेल्ड मिस होता है गलत वर्तनी, हमको गलत वर्तनी बताना है। ह्यूमर, ह्यूमर का स्पेलिंग होता है एच यू एम ओ यू आर, ह्यूमर मिस होता है हास, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन ए कट गया, ये गलत नहीं है।
ऑप्शन बी शेयर, SHARE, शेयर मीन्स होता है बांटना, ये भी सही है। ऑप्शन सी ब्रीफली, BRIEFLY, ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त, ये भी सही है। ऑप्शन डी लैंग्वेज, LANGUEGE, लैंग्वेज, यहाँ पे हम देखेंगे लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत है। लैंग्वेज का स्पेलिंग क्या होता है? LANGUAGE होता है। क्या होता है? ए। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? ई लगा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो मिस स्पेल्ड पूछा है यानी कि गलत, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान। गीता इज अ ग्रेट बुक, यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की जगह पे हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल द यूज होगा, आर्टिकल ए यूज होगा, आर्टिकल एन यूज होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, किसी भी पवित्र ग्रंथ के नाम के आगे आर्टिकल द यूज होता है। तो हमारा जो ये गीता है, ये हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। द गीता इज अ ग्रेट बुक। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। वेरी वेल, ऑब्लिक नो, ऑब्लिक आई, ऑब्लिक हिम। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों को मिला करके रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि इन वर्ड को रीअरेंज करके मिला करके एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई एक मीनिंगफुल अर्थ निकले। क्या होगा? वेरी वेल आई नो हिम होगा, या आई नो वेरी वेल हिम होगा, या ऑप्शन सी आई नो हिम वेरी वेल होगा, या ऑप्शन डी आई नो हिम वेरी वेल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमको नहीं पता। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में अदर वर्ड लिखते हैं। यही रूल है। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वेरी वेल है, नो है, आई है, तो हमारा सब्जेक्ट आई है, आई लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई दिया गया नहीं है। आ जाएंगे आगे मेन वर्ब पे, तो हमारा मेन वर्ब क्या है? नो है, तो नो लिख देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम लिख दिए। फिर उसके बाद में अदर वर्ड क्या है? वेरी वेल, वेरी वेल लिख दिए, वेरी वेल। अब देखेंगे ये जो सेंटेंस तैयार हुआ है कौन से ऑप्शन में मेल खा रहा है। वेरी वेल आई नो हिम है, आई नो हिम वेरी वेल। ऑप्शन नंबर सी आई नो हिम वेरी वेल, ये सही आंसर है। स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आप भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस को तैयार करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इसका। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगा कर पूरा कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से लिया गया है। आप वर्ड दिया है वी, ऑब्लिक इन, ऑब्लिक इवनिंग, ऑब्लिक प्ले, ऑब्लिक फुटबॉल, ऑब्लिक द। इन वर्डों को रीअरेंज करना है और एक नया सेंटेंस बनाना है, जैसे हमने इसको तैयार किया एक सेंटेंस को। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी लिख देंगे।
फिर उसके बाद में कहा हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तो नहीं है। फिर आ जाएंगे मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, प्ले है, प्ले लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इन है कि इवनिंग है कि फुटबॉल है कि द है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल लिख देंगे। फिर उसके बाद में अदर वर्ड क्या बचा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखेंगे ये जो सेंटेंस तैयार हुआ है, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में मेल खाता है। ऑप्शन नंबर ए है इन द, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट फुली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड मीन्स होता है सही। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रामर, रेगुलर, इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन का स्पेलिंग सही है वो हमको टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामर, GRAMMER, यहाँ पे ई है। ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR, GRAMMAR होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है रेगुलर, REGULER, रेगुलर का स्पेलिंग होता है REGULAR, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी है इम्पोर्टेंट, IMPORTENT दिया है, जबकि इम्पोर्टेंट का स्पेलिंग होता है TANT, इस ई की जगह पे ए रहेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन का स्पेलिंग सही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शी डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस सेंटेंस को चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन सा होगा, सी हैव नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग होगा, सी वाज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग होगा, सी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग होगा, सी हैज नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो जिस सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा वही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में वाज लगा है, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी डिड लगा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए है, सी हैव नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे देखेंगे सी के साथ क्या लगा है, हैव लगा है। हमेशा हैव किसके साथ यूज होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, और सी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी हैज नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग। सी के साथ, सी हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हैज यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आई जम्प द रिवर। यहाँ पे हमको बताना है प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इन,
टू, ऑन, इनटू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनटू। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ही इज रिक्त स्थान ऑनेस्ट मैन। तो इस जो खाली स्थान है इसकी जगह पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द या नो आर्टिकल? तो इस वर्ड को हम जब बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा पहले ये देखते हैं। ऑनेस्ट, इसका पहला अक्षर क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। तो जब किसी वर्ड को बोलने पर उसका पहला अक्षर वावेल हो तो हम एन यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट हो तो ए यूज करते हैं। तो अ हमारा वावेल है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। यानी कि लोग जो स्पीच को सुनते हैं और देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिसनर्स, यानी सुनने वाला। ऑप्शन बी, वाचर्स, देखने वाला। अब कोई भी स्पीच को सुनेगा केवल? नहीं। या केवल देखेगा? नहीं। ऑप्शन सी, ऑडियंस, दर्शक। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का स्पेलिंग सही है। हंटर, HUNTAR दिखा है, जबकि होता है HUNTER। ये गलत है। HUNTER इसमें सही है। हंटर मीन्स होता है शिकारी। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शेल्टर, SHELTAR, जबकि शेल्टर का स्पेलिंग होता है SHELTER। और जेंडर, GENDAR दिया हुआ है, जेंडर का स्पेलिंग होता है GENDER। क्वेश्चन नंबर 14 है सी रिक्त स्थान टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो ये खाली स्थान की जगह पे क्या यूज होगा? गो, गोज, गॉन, गोइंग। अगर हम इस खाली स्थान पे गो को यूज कर रहे हैं, सी गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट नहीं है। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहता तब गो यूज करते तो सही होता। सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला सी को देखेंगे तो ये जो गॉन है वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। अगर इस सेंटेंस में कहीं पे हैज, हैव या हैड दिया रहता है हेल्पिंग वर्ब, तब हम गॉन को यूज करते तो सही रहता। तो हैज, हैव या हैड कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। गोइंग को देखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इजेमार या वाज वर्ड दिया रहता तब सही रहता, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन बी, गोज, ये राइट आंसर है। सी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस के साथ सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हिज फादर इज MLA। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल ए यूज होगा, आर्टिकल एन यूज होगा, आर्टिकल द यूज होगा या नो आर्टिकल? तो हिज फादर इज MLA, इस MLA को बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन पहला क्या आ रहा है? एम। तो एम का जो पहला शब्द है ए है, ए वावेल है, तो वावेल के साथ हमेशा एन यूज होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एन। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।
आज का यह वीडियो मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, बाय बाय।